नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गठिया के बारे में कि आखिर गठिया होता क्या है और साथ ही ये होने का कारण क्या है और साथ ही इसका उपचार क्या है। इसी विषय में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर्यन सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ ये बिहार ही नहीं बल्कि देश के जानी मानी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गठिया होने का सबसे पहले तो कारण क्या है और साथ ही इसका उपचार क्या है। देखो, गठिया का मतलब क्या होता है? गांठ के दर्द का, जोड़ के दर्द को गठिया बोलते हैं। हम लोग के शरीर में 3 तरह के जोड़ होते हैं। एक जोड़ जो कि फिक्स होता है, जैसे स्कल बोन का जो जोड़ है वो एकदम सुचरल होता है, फिक्स हो जाता है, जैसे 2 लकड़ी को जोड़ कर दिया गया है। एक दूसरा होता है जो मिड लाइन बोन्स में होता है, जिसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। लेकिन तीसरा टाइप का जोड़ है जो हमारे उंगलियों में, हाथ में, रिस्ट में, सब में है, तो वो बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है। और इस मोबिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें एक प्रकार का मोबिल बनता है जिसको हम लोग साइनोवियम बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड निकलता है उससे, और वो लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे हमारा जोड़ मूव करता है। जैसे गाड़ी में मोबिल डालना पड़ता है इंजन में, ठीक उसी तरह से ही बनता है। नाउ अगर कोई बीमारी हमारे साइनोवियल सिस्टम को, साइनोवियल मेम्ब्रेन के सिस्टम को बर्बाद करता है या खराबी करता है, तो उसे हम गठिया बोलते हैं। तब है कि ये गठिया 3-4 तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि टीबी की बीमारी हो गई, तो उस पर्टिकुलर जोड़ को ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर सपोज करो कि किसी को गाउट हो गया, यूरिक एसिड बढ़ जाने से उसका गांठ में दर्द हो गया, तो गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चोट लगने से, कभी चोट लगी उसके चलते गांठ में दर्द होने लगा, तो उसको हम लोग ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ आर्थराइटिस है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और वो जनरली महिलाओं में, मर्दों में भी होता है। उसका एक एज है बिटवीन दी 20 से ऊपर, और जो बच्चों में भी होता है, जुवेनाइल भी होता है, लेकिन जनरली ऊपर में होता है। उसका नाम है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी फिर जुवेनाइल भी हो सकता है, यंग बच्चों में भी हो सकता है, और एडल्ट्स में भी हो सकता है। इसको हम लोग इसका कारण नहीं जानते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका कारण हम लोग नहीं जानते हैं। और चूँकि कारण हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग इसका इलाज भी प्रॉपर्ली नहीं जानते हैं। टीबी वाला आर्थराइटिस है तो उसका हम लोग टीबी का इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। अगर ट्रोमेटिक है तो हम लोग ज्वाइंट बदल के इलाज करते हैं। अगर गाउट का है तो गाउट का इलाज करते हैं। कारण मालूम है तो इलाज होता है। लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो बात रहती है, यह बीमारी का हम लोग पास इलाज नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमको आपको रोकने का अधिकार नहीं है या रोकने का हमें क्षमता नहीं है, तो आपके रास्ता को हम लोग बदल देते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें दवाई चलाते हैं, उसका नाम है DMRD, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। हम डिजीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं। आई कैन नॉट क्योर इट, बट हम उसको मॉडिफाई करके उसका जो ये ज़्यादा सक्रियता है उसको कम कर देते हैं। उससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है और करना पड़ता है। अगर आप ना कराएंगे इलाज, तब क्या होगा? तो धीरे धीरे ये गठिया के चलते जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी हो जाते हैं, और आदमी क्रिपल्ड हो जाता है, फिर चलने लायक नहीं रहता है। खास करके मेजर जॉइंट्स में, जैसे हिप में, नीज में अगर हो गया तो आप चलने लायक नहीं रहते हैं। हाथ में अगर हो गया, उंगली में हो गया, तो उंगली में डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं। ये सारे चीज़ से बचना अगर है तो गठिया का डायग्नोसिस करा करके, ठीक है हम नहीं जानते हैं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, लेकिन उसको रोकने का इतना हमारे पास दवाइयाँ हैं कि हम लोग इसके विरुलेंस को कम कर सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली इलाज कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि गठिया के बारे में लोगों को जान होना चाहिए कि ये इलाज है इसका, लेकिन इसके लिए समय बाद, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ठीक उसी तरह गठिया की भी दवाई बाद काफ़ी दिन खाना पड़ता है। और अगर मैं इसके शुरुआती लक्षण के बारे में बात करूँ तो हर बीमारी का कहीं ना कहीं एक शुरुआती लक्षण होता है। गठिया का शुरुआती लक्षण क्या है? अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैं बोलूँ तो यही कहूँगा कि कोई भी छोटे छोटे जॉइंट में अगर आपके उंगलियों में एक साथ सभी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाए, और सुबह में सो उठने के बाद खड़ापन रहे, मॉर्निंग स्टिफनेस, और छोटे छोटे जोड़ में अगर मोर देन 6 वीक्स, अगर सभी जोड़ों में, दोनों हाथ के या दोनों पैरों के जोड़ में अगर एक साथ दर्द रहे 6 हफ्ता से ज़्यादा विथ मॉर्निंग स्टिफनेस, तो ये पहला साइन है कि हमें लगता है कि गठिया हो रहा है। दूसरा आप पाएंगे कि एक जोड़ में अगर आज हुआ
तो 3 हफ्ता के बाद फिर दूसरे जोड़ में हो गया, 4 हफ्ता के बाद फिर तीसरे जोड़ में हो गया। अगर ये प्रोग्रेसिव होता है और मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ होता है, छोटे छोटे जॉइंट पे शुरू से होता है, तो उसको भी हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है पेरिफेरल जॉइंट से, छोटे छोटे जॉइंट से सेंटर में आता है, जबकि एक दूसरा आर्थराइटिस है, उसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, वो रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और तब बाहर जाता है। तो एक सेंट्रलाइज होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है। मतलब सेंट्रीपिटल में इसकी अंदर की ओर बढ़ेगा, बाहर से अंदर की ओर, एक अंदर से बाहर की ओर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है तो छोटे छोटे जोड़ों से, हाथ के उंगलियों के जोड़ों से शुरू होता है और फिर बड़े जोड़ों को ही पकड़ता है। तो ये बहुत ही आसान समझने का है। और डायग्नोसिस अगर जनरल पब्लिक को ही मालूम होना चाहिए, अगर आपके जोड़ों में 3 सप्ताह से ज़्यादा एक साथ 2 या 3 जोड़ों में दर्द रह गया, अगर आपको लगता है कि 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़ के बाद चौथा 5वां जोड़ भी पकड़ रहा है, तो आप देर न करें, डॉक्टर से मिलकर उचित इलाज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने समझा कि गठिया होने का सबसे बड़ा कारण क्या है और साथ ही इसका उपचार क्या है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है। अगर आपको भी 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपकी हड्डियों में या फिर जोड़ों में दर्द है, तो कहीं ना कहीं गठिया से ग्रसित हो सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।